हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं नागपुर आया हुआ हूँ अपने बिजनेस पर्पज से, जो कि आज का डेट है 24 जून 2022। ठीक है। और हम लोगों ने एक होटल बुक किया था, जो कि होटल हमने एगोडा प्लेटफॉर्म से बुक किया था। ठीक है। एगोडा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो हुआ यूं कि रात में हमारा जो एटीएम है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और हमारा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हुआ नहीं, तो इसीलिए हमारा जो होटल है वो बुक हुआ नहीं। ठीक है। उतरे और वहाँ पर हम पहुँच गए, लेकिन हुआ ये कि हम लोग लेट नाइट पहुँचे दोस्तों, यानी कि 12 बजे हमारा ट्रेन नागपुर में आया और उसके बाद हम 12:30 बजे तक उस होटल के सामने पहुँचे। तब तक अब देखिए दोस्तों, रात में ना हर कोई अपनी मनमानी करता है। ठीक है। तो हमको चाहिए था रुकने के लिए रूम, लेकिन होटल वाले इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उन लोगों को पता है इनको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो वे लोग अपना प्राइस बढ़ा देते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं होते। यदि आप कभी ऑनलाइन बुकिंग करके भी आओ, ठीक है, तो वे लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपने होटल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर ही क्यों करते हैं जब उसको मानते नहीं है तो। और आपको पता होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि ओयो है, एगोडा है और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम होटल्स वगैरह बुक करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ऑफर चलती रहती है दोस्तों, तो वे ऑफर के हिसाब से हम उसका एडवांटेज लेना तो चाहते हैं, लेकिन ये होटल्स वाले हमें एडवांटेज लेने नहीं देते हैं। ठीक है। तो होटल्स वाले हमारे लेट नाइट या फिर ज़्यादा रात हो जाने का हमारा फायदा उठाते हैं और ज़्यादा चार्ज करते। तो हम बात कर रहे थे एक्टिव इनकम और पेसिव इनकम का। देखिए दोस्तों, अब हम जिस होटल में रुके हुए हैं, इस होटल में ना लगभग 25 से 30 रूम है दोस्तों, 25 से 30 रूम, और एसी वाली भी है और नॉन एसी वाली भी है। तो एसी वाले की कीमत है 1500 से स्टार्ट होती है और 4000 5000 तक जाता है दोस्तों, और नॉन एसी वाले का है 1000 से 2000 3000 4000 तक जाता है। ठीक है। तो हम लोग अभी नॉन एसी वाला प्रीफर किए। ठीक है, क्योंकि एसी वाला हमको सूट नहीं करता भी है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस होटल में ना लगभग 1:10 या 1:15 रात की बात बता रहा हूँ, इतना बजे हम लोगों ने चेक इन किया। चेक इन मतलब इस होटल में आए और रूम लिए। ठीक है। तो इन लोगों ने थोड़ा सा बराबर पैसा लिया। ठीक है। मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, क्योंकि हम लोग लेट नाइट आए थे, इसीलिए 24 घंटे के लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज बता रहा था कि इनके पास ना 25 से 30 ऐसे रूम हैं यहाँ पर, जिससे इनका एक दिन का एक रूम से किराया होता है 1000 2000 भी हो सकता है यदि एसी वाली है, 3000 भी हो सकता है यदि थोड़े बड़ी फैमिली आ रही है और बड़ा रूम ले रहे हैं तो यहाँ पर पेसिव इनकम का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने आज से 15 साल 20 साल या फिर 10 साल पहले यह नागपुर सिटी के बीचों बीच एक जमीन लिया था। और 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ ना, 15 साल पहले यहाँ की जमीन का रेट कम था दोस्तों। ठीक है। उस टाइम पर लिया हुआ था और यहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग बना दिया, यानी कि शुरू के 4-5 साल उन्होंने अच्छे दिमाग लगाया और पैसा लगाकर मेहनत करके यहाँ पर 15 से 20 25 से 30 रूम बनाए। ठीक है। और इसको किराए पर देना शुरू कर दिया, अब मैं आपको यहाँ पर पेसिव इनकम का डेफिनेशन बताता हूँ। पेसिव इनकम का डेफिनेशन ये होता है कि आपको उसमें इन्वॉल्व होने की, यानी कि उसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने बना दिया, अब उससे आपको पैसा बार बार हर दिन आता रहेगा। तो आप सोच सकते हैं, यदि मैं एक एवरेज मान के चलूँ, इनके पास 20 रूम है, डेली इनके पास रुकने के लिए गेस्ट आते हैं। ठीक है। तो इनके एक दिन का एक रूम से 1000 भी हम एवरेज लेके चलते हैं तो 365 दिन में 3,65,000 रुपये बनता है दोस्तों, एक रूम से मात्र। अब ऐसे ऐसे ही आप 20 रूम से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि पैसा कितना है। यानी कि उन्होंने जिस टाइम पर इस जमीन को लिया होगा और जिस टाइम पर इस बिल्डिंग को बनाया होगा, उतना खर्चा ये आज एक साल में ही, शायद तक मेरे को एक साल से भी कम समय लग रहा होगा, निकाल रहे होंगे। ठीक है। और ये चलता रहेगा। आज वे अपने घर में सोए हैं, जिन्होंने लिया था, बना के छोड़ दिए हैं, 2 से 4 एम्प्लॉय रख लिए हैं जो कि इस होटल को मैनेज कर रहे हैं, एक बार देखने आ जाते होंगे। ठीक है। इसी को बोलते हैं पेसिव इनकम, जिसमें आपको काम ना करना हो। एक्टिव इनकम क्या होता है, जिसमें आपको काम करना पड़ता है, जब तक आप उसमें काम करेंगे तभी तक आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि हमारे इंडिया में लगभग 95 या फिर 90% लोग जब तक काम करते हैं तभी तक पैसा मिलता है, उसके बाद काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है और पेसिव इनकम में आपको शुरू के 2-4 साल मेहनत करके उसको छोड़ देना पड़ता है।
जैसे कि इसमें बिजनेस भी हो सकता है, आप 4 से 5 साल बिजनेस में अच्छा खासा देते हैं और बिजनेस को आप फिर ऑटोमेशन में लगा देते हैं, यानी कि उसको एम्प्लॉयज के जरिए से वो चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर नागपुर में लगभग मेरे हिसाब से 150 से 200 होटल्स हैं, ठीक है, जहां पर ऐसे ही 10 से 12 से 15 से 40 रूम तक भी अवेलेबल है, और एसी वाली भी और नॉन एसी वाली भी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि लोग पैसा कितना छाप रहे हैं, वो भी पेशिव इनकम के जरिए से। बड़े बड़े लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं होगा। और हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं है कि हम लोग को लगता है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे का जॉब करो, 200 से 300 रुपये बस कमा, और उसके बाद घर आके चद्दर तान के चुपचाप सूत जाओ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग दिमाग लगाते हैं कि भैया एक बार में कैसे पैसा फंसाए और वहां से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालें, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता था पैसिव इनकम। अब यहाँ पर नागपुर मैं बिजनेस पर्पज से आया हूँ, तो यहाँ पर मैं होटल्स के आपको मेरा बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला